हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। और माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और यहाँ आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने आए हैं वो है हमारा चैप्टर 7 क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम अब आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरा कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। मतलब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसका न्यूमरेटर 9 होगा और डिनोमिनेटर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन को। तो उन्होंने जो बोला है न्यूमरेटर, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 36/48 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 9 है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर बता देंगे तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम जब ग्रेटर को स्मॉल से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे यानी कि जब वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है तो क्या हो जाता है, डिवाइड। और किससे हम 36 को किससे डिवाइड करें कि 9 आ जाएगा। तो अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, एक इजी ट्रिक है, ये ट्रिक है सिर्फ। अगर आपको नहीं पता कि 36 को हम किससे डिवाइड करें कि 9 हो जाएगा, तो सिंपल सा तरीका है, 9 को भी 36 से डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी 4 से 9 4 जा 36 होते हैं, तो इसलिए 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो हम हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम ही चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। तो हम 48 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये। ओके, 1 to 12 क्लियर है ना। अब हमारा बी पार्ट भी ये कहता है 36/48 अपॉन डिनोमिनेटर 4 है, हमें न्यूमरेटर बताना है। अब आप देख रहे हैं 48 से वैल्यू कहाँ आ गई, 4 पर, यानी बहुत डिक्रीज हो गया। तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड। तो 48 को हम किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4। और 36 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा, हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 3 जा 36। ओके क्लियर है। तो ये हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए, यानी हमें इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए 9/12 एंड 3/4। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का। चेक वेदर द गिवन, सॉरी मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं, हमें ये चेक करना है। तो पहला हमारा क्या है, 5/9, ठीक है, 30/54, यानी हमें चेक करना है ये। अब अगर हम सोचे भी, ठीक है, तो अगर हम सोचे भी कि हम इसे 30 या 54 बनाने के लिए किससे डिवाइड, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसे 6 से, दोनों साइड ऊपर और नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54। क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो मेरी पुरानी ट्रिक थी, ध्यान से समझना, ये सेम उसी की तरह है कुछ कुछ, कि ये बढ़ रहा था तो मल्टीप्लाई हुआ 6, मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 6, तो यहाँ हो गया 54। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आपको, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी यहाँ पर, कि अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी थी, मल्टीप्लाइंग बोथ NR एंड DR। ओके, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऑफ किसके जो फ्रैक्शन था, जिसे मैं आपको लिख के भी समझा रही हूँ,
फ्रैक्शन को 5/9 को हमने किससे मल्टीप्लाई करी थी, हमने मल्टीप्लाई करी थी 6 से, ठीक है। तो हमें क्या मिला, वी गेट न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिला, क्या था वो था 30 अपॉन, जब हमने इसकी बाय 6 से मल्टीप्लाई करी तो 54। क्लियर हो गया ना आप सभी को? ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर इसका बी पार्ट करते हैं। और जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट कहता है हमारा 3/10 और 12/50, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा हमेशा इसमें एक रूल होता है फ्रैक्शंस में कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हमेशा सेम ही होने चाहिए। ओके, क्लियर है ना सबको? तो मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ कि देखो, आपने ध्यान दिया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, फिर से घुमा देती हूँ। हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, जब हमने सेम नंबर ही होते, चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई, वो सेम नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ये जो था हमारा मल्टीप्लाई, जैसे हमने 6 से करा तो ये आ गया। देखा जाए तो हम इसको ये भी लिख सकते थे, अगर हम इन शॉर्ट्स लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते थे कि 5/9 जो है इक्वल है 30/54 के। ओके, ये यहाँ तक का इसका क्वेश्चन था। ओके ना, क्लियर था ना आप सबको? अब लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करने के लिए हमने करा 3/12 इजिकल टू 12 अपॉन, इजिकल टू नहीं लगाती हूँ अभी मैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। अब देखो, देखा जाए अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या करूं मैं, ऐसा इंटू 4 करूंगी मैं। अगर मैं ऊपर 4, क्योंकि ये जो है इंक्रीज हो रहा है और 3 के टेबल में 12 कब आता है, जब 4 बार होता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करी। बट अगर मैं नीचे 4 से भी, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जिससे हम नोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 4 जा 12 आता है तो 10 4 जा लेकिन कितने आते हैं, 40, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया 12/40, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। पहला तो आ गया, बट दूसरा जो है हमारा नहीं आया। तो अब हमें क्या करना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि 3/10 इज नॉट इज इक्वल टू 12/50। ओके, क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो हम इसका मतलब यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट्स मीन, दिस मीन्स 3/, मैं लिख देती हूँ 3/10 इज नॉट, क्योंकि हमने प्रूव तो कर दिया ना इक्विवेलेंट नहीं है, तो इक्विवेलेंट 3 इज नॉट इक्विवेलेंट 12/50। ओके, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ बी का। अब अगर हम इसका, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था, और मैं आपको एक ही बात कहूंगी स्टूडेंट्स कि आप खुद से भी जरूर कीजिएगा, सारा सब देखिए मत, एक क्वेश्चन को देखो और फिर वीडियो को चलने दो और अपने आप से खुद सॉल्व करो, लास्ट में आंसर मैच करो कि आपने जो करा है, तरीका आपने जिस तरह करा है वो सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। जितना आपका सॉल्व होगा इतना ही मेरा सॉल्व होगा, फिर आप लास्ट में आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसमें थर्ड है हमारा 5/11, ठीक है, 7/, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखना, 5/11 इससे ये छोटा तो है, डिक्रीज है, पर मैं क्या डिवाइड करूं 7 से कि 5 आ जाए, आएगा कुछ? या यहां से कुछ ऐसा डिवाइड करूं कि 13 को डिवाइड करें और 11 आ जाए? आई थिंक सो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि हम डिवाइड करें और ये आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ कि अब हमारा ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर होगी कि ये ना तो मल्टीप्लाई करके 7 का 5 बनेगा और ना ही 13 का 11 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है नॉट इक्वल, ठीक है, ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है और ना ही यहाँ पर डिवाइड होने वाला है। तो हम लिख सकते हैं कि 7/13 इज नॉट इज इक्वल टू
5/11। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन हम अब क्या करेंगे, हमने ये लिख दिया बस, अब हमें थोड़ा सा सिंपल वही फॉर्म में हमें लिख देना है और कुछ नहीं करना, कि जो हम अभी हमने लिखे थे सब क्वेश्चनों के आंसर उसी तरह हमें इसे भी लिख देना है। सिंपल वही सेम तरीका है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। दिस मीन्स 7/13 is not equivalent to 5/11। ओके, क्लियर हुआ ना आप सबको? चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं 7 को। ओके, क्वेश्चन 7 कहता है रेड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ओके, 7 क्या कह रहा है हमसे? 7 कहता है मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देती हूँ, लिखती नहीं हूँ मैं पूरा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रेड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और क्या है 48/60, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। ओके, तो इसको किस तरह हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अब हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हम किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहला तरीका मैं लिख देती हूँ, थोड़ी सी हेडिंग, जिससे आपको याद रहे हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और किस पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। ओके, फ्रैक्शन को, इसका जो हमारा ए पार्ट है वो है 48/60। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसी को शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर सिर्फ ये करके देखना है कि हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि हम इसको सॉल्व कर पाए। ओके, अब देखो हमारे पास तरीके बहुत हैं, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं कि भाई हम खुद से ये देख ले कि किससे इजिली डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको दो तरीके से समझाती हूँ, दोनों ही तरीके सही हैं कि ये किससे, दोनों में कौन से टेबल में हाईएस्ट टेबल में कॉमन आता है। ये 2 के कॉमन टेबल में भी दोनों वर्ड कॉमन आते हैं, 3 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं, 8 में नहीं आते, फिर ये सीधा 12 में आते हैं। ठीक है, तो ये 12 में कॉमन आते हैं। तो ये क्या हुआ, इससे हाईएस्ट 12 है, 12 के बाद और कोई वैल्यू नहीं बैठेगी क्योंकि 24 में 60 नहीं आता, तो हम इसे सीधा 12 से डिवाइड करेंगे। बट ऐसा बहुत ज्यादा हाईएस्ट मल्टीप्लाई होगी तो हम कैसे पता करेंगे, थोड़ा हमारे लिए हार्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसके HCF से इन्हें डिवाइड कर देना है। और HCF तो आप सबको आता होगा क्योंकि आपको 5th क्लास में HCF बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए बट मैं एक क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूँ हम HCF कैसे निकालते हैं, इससे आपको रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमने 48 का HCF निकाला, तो आया हमारा 48 को 2 से डिवाइड करा 24, फिर 2 से डिवाइड करा 12, फिर 2 से डिवाइड करा 6, फिर 2 से डिवाइड करा 3, फिर 3 से डिवाइड करा 1। फिर हमने करा 60 का HCF, तो हमने क्या करा, 2 से करा 30, 2 से करा 15, 3 से करा 5, 5 से करा 1, डिवाइड करते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है HCF में, हमें इनकी अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो हमें इनका कॉमन HCF देखने होते हैं। तो हमारा इसका HCF क्या हुआ, 48 का HCF क्या हुआ, 2 दिख रहा है ना आप सबको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, इंटू 3। 60 में क्या हो रहा है, 60 में हो रहा है 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें जो कॉमन होते हैं, एक तो ये, एक तो 2, दूसरा 2, और एक हो रहा है हमारे पास ये 3। ठीक है, ये हमारा हो रहा है 3 कॉमन। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इनके कॉमन को, तो यानी हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि कितना हुआ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, जो मैंने बोला था शुरू में वही निकल कर हमारा आ गया। तो अब हमें यार ये हमारा कॉमन HCF हुआ इन दोनों का, तो हमें क्या करना है, हमें 48, क्योंकि ये इसका 2 हो गया, ये इसका, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों को इस तरह लिख दिया। तो 48 को हम किस तरह, मैं आपको समझा रही हूँ, 48 को
हम डिवाइड करेंगे 12 से और 60 को भी हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो जब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 60 से करेंगे तो 5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होकर हमारे पास निकल कर आ गई। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको एचसीएफ नहीं निकालना सिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट कर दूंगी, बट आपको अगर आप अटक रहे हैं तो आपको एचसीएफ निकाल के देखना होगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, और मैं यही बोलूंगी फिर से कि जल्दी जल्दी मेरे साथ ट्राई करो, कॉपी पेंसिल ले लो और ट्राई करो मेरे साथ, क्योंकि मैथ्स कहता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म का एचसीएफ निकल कर आ गया था। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब पीछे जीरो होती है तो जीरो से जीरो भी कट जाती है, जीरो से ये जीरो, अगर दो जीरो होती तो दो जीरो आपस में कट जाते हैं, यानी इक्वल इक्वल कट जाती है। मान लो नीचे दो हो, ऊपर दो होती है और नीचे एक, तो सिर्फ आपस में एक जीरो ही कटती है। यहाँ पे एक एक है तो जीरो से जीरो कट गई, तो ये हमारा 15/6 आ गया। हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। अब इसका जो एचसीएफ है, इसमें जो कॉमन है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है वो है हमारा, यानी कि कॉमन ऑफ एचसीएफ अगर मैं बात करूं तो वो हमारा बैठेगा 15 अब डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल कर आ गया। आप सबको शायद होप सो क्लियर हो रहा होगा ना मैं क्या समझा रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं कहूंगी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में हमें क्या करना है, 84/98। ओके, तो हमें क्या करना होता है, मैं फिर बोल देती हूँ, हमें उसे यहाँ से फिर हमें 84 और 98 से हमें डिवाइड कर देना है। वो बहुत इजी था तो हमने फटाफट कर दिया, बट यहाँ पे अब हमें कॉमन ढूंढना है, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी लग जाए, और उसके लिए सबसे इजी तरीका है स्पीड में हमें एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकाल के हमारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए ये करने के लिए तैयार हूँ, और अदरवाइज मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ 84 की, तो 84 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, वैसे तो मैं अब आपको नहीं बताने वाली थी, फिर भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका फिर हार्ड है, एक तो और क्लियर कर दूंगी तो इससे भी आप सबको क्लियर हो जाएगा। देखो, जो भी प्रॉब्लम है मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ आपके बेस्ट का बेस्ट हो, जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि मैम हम ये हमारा एचसीएफ बिल्कुल सही है ना, और जहाँ भी आपको लगेगा कि नहीं मैम हमारा एचसीएफ गलत है तो आप मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं कभी भी इन चीज़ों के लिए कभी भी गलत नहीं मानती कि कब गलती किसी से भी हो सकती है, कि भगवान कोई भी नहीं होता। तो अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें, तो 84 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और अगर हम 98 का निकालेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 7, और अगर मैं इनका कॉमन निकालूं कौन क्या क्या इनमें कॉमन है, तो एक तो इनमें 2 कॉमन है, एक इनमें 7 कॉमन है ओनली। ठीक है, यानी 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 40। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल, ये रफ काम है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने करके दिखाया ना ये सब आपका रफ काम है। आपको इसके बाद सीधा जैसे मैंने बी पार्ट में कराया था, आपने ध्यान भी दिया था, मैंने डायरेक्ट लिखा था, आपको डायरेक्ट ही लिखना है, क्योंकि 6 में एचसीएफ को एक्सप्लेन करके नहीं देना है, बस सीधा डायरेक्ट लिख देना है 14। और अगर लिख भी देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। ओके, तो डन। अब अगर हम करते हैं इसका डी पार्ट, तो डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट कहता है, ठीक है, डी पार्ट का हमारा क्वेश्चन आता है 12/52। ठीक है,
12/52। अब मैं इसको भी HCF 52/HCF, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो 12 क्या कॉमन है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा इसके बीच में कॉमन क्या है? इनका आएगा 4, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगी इनकी, मतलब इनका जो आएगा सिर्फ 4 आएगा इनका। तो हमने 4 से दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। डन। क्वेश्चन है इतना ही सही मायने में, बेटा आप पूरा अच्छे से ऐसे फिसले निकाल के जरूर देखिएगा कि आप कोई गलती ना करें। और प्रैक्टिस में बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इवन एक क्वेश्चन को समझ के ना मेरे साथ कोशिश करा करो कि खुद से सॉल्व करो और फिर लास्ट में मैच करो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो फिर से 7 डिवाइड बाय HCF, 28 डिवाइड बाय HCF, और यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो थोड़ा सा मजेदार है, 7 ही आएगा क्योंकि 7 इसका हाईएस्ट वो होगा। ये होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 होगा इन दोनों का। तो हमने यहाँ पे देखा जाए ना, उसे हम जो लिखते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। तो 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 28 को 7 से डिवाइड किया 4, तो 1/4 आ गया। ठीक है, आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा।